हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने बात की थी कि देवी गंगा के कथन से माता पार्वती क्रुद्ध हो जाती हैं और अपनी मनस्थिति उनकी जो होती है विचलित हो जाती है, उनकी ऊर्जाएं पुनः अनियंत्रित हो जाती हैं। जबकि गंगा देवी का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि वो माता पार्वती को पीड़ा पहुंचाना चाहती थी, परंतु फिर भी छोटी छोटी घटनाओं से माता पार्वती का उत्तेजित हो जाना ये पहले ही महादेव कह चुके थे। परंतु माता पार्वती महादेव के रोकने से, नंदी आदि के रोकने से भी नहीं रुकती हैं और वहाँ से प्रस्थान कर जाती हैं। रास्ते में कार्तिकेय रोकने का प्रयास करते हैं, इंद्रदेव रोकने का प्रयास करते हैं, पर वो किसी से भी नहीं रुकती हैं। अभी वो और आगे बढ़ती हैं तो दो दैत्य वहाँ पहुँच जाते हैं। एक दैत्य तो पहले ही कहता है, अरे भ्राता, तुम्हें पता है कि जो देवी पार्वती हैं वो कैलाश से निकल चुकी हैं, चलो अब हमें उन्हें बंदी बना लेंगे और अब उनकी शक्तियों को हम अपने साथ शामिल करेंगे। माता पार्वती हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। इस प्रकार की उल्टी सीधी बातें करता है तो उसका छोटा भाई कहता है, अपनी जिह्वा के ऊपर लगाम दो, कम बोलो। पर वो सुनता ही नहीं है। उसके बाद वो जब देवी पार्वती के पास पहुंच जाते हैं तब भी वो भाई जाके, हम क्षति नहीं पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए आपसे कहते हैं कि अपनी इच्छा से या फिर हमारी इच्छा से, परंतु हमारे साथ चलिए, क्योंकि चलना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो कह दिया सो कह दिया। पीछे से फिर उसका भाई बोलता है, कहा ना जिह्वा के ऊपर थोड़ा लगाम कसो, कम बोलो। परंतु वो फिर भी नहीं सुनता। कहता है, आपको सुनाई दिया देवी, हम क्षति नहीं पहुंचाना चाहते हैं आपको, परंतु आपको हमारे साथ चलना ही होगा, चलो हमारे साथ। महाक्रोधित हो जाती हैं माता पार्वती। दैत्य घबरा जाते हैं, घबरा कर पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। और तभी ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब देखना, इन दोनों का वध करने हेतु ऐसा स्वरूप धारण करेंगी देवी जो सदैव संसार में उपस्थित रहेगा। और संसार में क्यों उपस्थित रहेगा? तंत्र संबंधी प्रक्रिया हेतु। जो लोग तंत्र मंत्र करेंगे उनके लिए ये स्वरूप सदा उपस्थित रहेगा। और कौन सा स्वरूप होता है वो? शत्रु बुद्धि नाशिनी पीताम्बरा देवी, ब्रह्मास्त्र रूपिणी बगुला मुखी देवी। यानी कि उस समय माता पार्वती ने क्रोधित होकर बगुला मुखी देवी का रूप धारण किया। और आप जानते हैं कि आज भी अघोरी पंथ में बगुला मुखी की साधना बहुत ज़्यादा प्रचलित है और बहुत कठिन साधना होती है। ये बहुत ही कठिन साधना, आम इंसान नहीं कर सकता इस बगुला मुखी की साधना को, लेकिन जो लोग करते हैं, सिद्ध करते हैं, तो उन्हें माता का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। माता पार्वती बगुला मुखी माता के रूप में प्रकट होती हैं, पीताम्बर वस्त्र धारण किए हुए बड़े से बगुले के ऊपर बैठी हुई। दोनों दैत्य उनके तेज को नहीं सह पाते। एक दैत्य तो उनको देखते ही भूमि पर गिर जाता है और अचेत हो जाता है। दूसरा दैत्य जैसे ही कहता है, मुझे डराना चाहती हो, माता पार्वती को इतना क्रोध आता है, क्योंकि माता के पास तो ये पता है, उनके सामने ये निर्देश पहले से उपस्थित हैं कि इस दैत्य की जो जिह्वा है ये बहुत ज़्यादा बोलती है। माता पार्वती जो होती हैं बगुला मुखी माता के रूप में उस दैत्य को पकड़ती हैं, उसका मुंह खोलकर उसकी जिह्वा निकालकर उसकी जिह्वा को काट देती हैं। और इस प्रकार से वो दोनों दैत्य जो होते हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि बगुला मुखी देवी की प्रतिध्वनि इस संसार के कण कण में प्रवेश कर चुकी है, कण कण में, और भविष्य में तंत्र विद्याओं के माध्यम से इनकी इसी शक्ति का उपयोग शत्रुओं को नियंत्रित करने में और उनका विनाश करने हेतु उपयोग किया जाएगा। वास्तविक स्वरूप में भी वो वास्तविक स्वरूप में आ जाती हैं माता पार्वती, पर उनका क्रोध शांत नहीं होता है। वापस पार्वती के रूप में आ जाती हैं, लेकिन बहुत क्रोध होता है उनके चेहरे पर। वो बगुला मुखी के रूप को उसी समय त्याग देती हैं।
लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि बगुलामुखी रूप जो है वो माता का सर्वाधिक क्रोधित रूप होता है, कि जिसमें तो उनके समक्ष कोई भी शत्रु एक पल को भी नहीं टिक सकता है, परंतु वो वापस अपने वास्तविक स्वरूप में आकर भी शांत नहीं होती हैं। उसी प्रकार का क्रोध उनके मुख के ऊपर सामने नजर आता है। भगवान शिव वहीं से कहते हैं, शांत हो जाओ पार्वती, शांत हो जाओ, अपनी ऊर्जाओं को नियंत्रित करो, शांत हो जाओ। परंतु क्रोध में उनको कुछ समझ नहीं आता। उनका क्रोध तो चरम सीमा पर पहुंच चुका है। और चरम सीमा पर क्या पहुंचता है, धीरे 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 उनका शरीर फिर परिवर्तित होना शुरू हो जाता है माँ काली के रूप में, और पुनः माँ काली के रूप में माता पार्वती जो हैं वो अपने आप को ढाल लेती हैं। महादेव कहते हैं कि इस सृष्टि के कल्याण हेतु ऊर्जाओं को नियंत्रित करना आवश्यक है पार्वती, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ पार्वती। परंतु वो बिल्कुल भी शांत नहीं होती हैं। अघोरी तो कहते हैं, मत शांत होना देवी, मत शांत होना। परंतु महादेव की पुकार ज्यादा तीव्र थी, सो माता पार्वती दोबारा हल्की सी शांत होती हैं और पुनः पार्वती के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। पुनः पार्वती के रूप में परिवर्तित होते ही माता पार्वती कहती हैं, हमें ज्ञात है स्वामी हम किस असंतुलित अवस्था में हैं, किंतु फिर भी हमारा निर्णय अटल है, अटल, हम कैलाश नहीं लौटेंगे। और पुनः पार्वती का रूप देखकर महादेव को तो थोड़ा सा शांति महसूस होती है कि चलो क्रोध कुछ कम हुआ, परंतु अघोरी हैरान होते हैं जो लगातार जप कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। अरे माता ने पुनः पार्वती का रूप कैसे धारण कर लिया, अरे माता आप तो अनियंत्रित होने वाली थी और ज़्यादा, आप पुनः पार्वती का रूप कैसे धारण कर लिया आपने, क्यों कर लिया आपने रूप धारण। माँ को जागृत करने हेतु अब हमें कोई और उपाय करना होगा, कोई और उपाय करना होगा, कुछ तो करना होगा। अघोरी उधर अपने बातों में उलझे कि किस प्रकार से माता को और क्रोधित किया जाए। तभी सभी कैलाश पर पहुंचते हैं। महादेव कहते हैं, मुझे ज्ञात है ब्रह्मदेव कि वो सुरक्षित रहेंगी। ऐसी कई शक्तियां हैं संसार में जो पार्वती की इस अवस्था से लाभान्वित होने का प्रयास कर रही हैं। वो असुरों ने भी प्रयास किया था, वो जो 2 असुर थे, पर पार्वती ने देवी बगुलामुखी का रूप धारण करा और उनका अंत किया। और ब्रह्मदेव, देवी बगुलामुखी के रूप का आवाहन भविष्य में अनेकों बार किया जाएगा, और अब शीघ्र ही कोई एक और प्रयास करने वाला है, एक और प्रयास करने वाला है, ब्रह्मदेव कहते हैं। और इस प्रयास के पीछे एक बहुत ही विकृत मानसिकता है। इंद्रदेव भी वहीं उपस्थित होते हैं। वो कहते हैं, विकृत मानसिकता, किस प्रकार की विकृत मानसिकता की बात कर रहे हैं आप प्रभु। शिव कहते हैं, किंतु इन विकृत मानसिकता वाली शक्तियों के लोक में भी पार्वती के कई भक्त वास करते हैं, और अब ये शक्तियां पार्वती को उत्तेजित करने हेतु, उसे और क्रोधित करने हेतु उनके भक्तों को यातना पहुंचाएंगी। और वही करा, वही सब कुछ किया अघोरियों ने। उन्होंने क्या किया कि जो भी देवी के भक्त थे या माँ पार्वती के भक्त थे, उनको पकड़ के ले आए और उनको यातनाएं देनी शुरू कर दी, और उनको ऊपर प्रहार करते थे, बुलाओ माँ को, पुकारो अपनी माँ को, पुकारो माँ को, और खासकर औरतों को। और औरतें बेचारी, बचाओ माँ, माँ बचाओ, माँ हमें बचाओ, माँ हमें बचाओ, हमारी रक्षा करिए माँ, इस प्रकार का विलाप करती हैं। माता पार्वती क्रोधित हो जाती हैं, बहुत क्रोधित होती हैं, जगह जगह आग लगने लग जाती है। इंद्रदेव कहते हैं, प्रभु कुछ कीजिए, माता इस समय निर्बल हैं, अनियंत्रित हैं। महादेव को क्रोध आता है, इंद्र, शक्ति कभी निर्मल नहीं होती है, कभी भी निर्बल नहीं होती है, शक्ति शक्ति ही होती है, और अनियंत्रित का सही अर्थ समझना भी आवश्यक है। वात्सल्य जो पार्वती की मूल प्रकृति है, उसने स्वयं उसका परित्याग किया है, और उसकी ये अनियंत्रित अवस्था भी उसकी अपनी इच्छा से है, उसके अपने नियंत्रण में है उसकी ये इच्छा भी। और जिसे तुम पार्वती की निर्बलता समझ रहे हो ना इंद्र,
उस निर्बलता का चयन पार्वती ने अपनी इच्छा से किया है। इंद्रदेव कहते हैं मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, परंतु माता के सामर्थ्य पर प्रश्न उठाने की मेरी कोई मंशा नहीं थी। मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि मैं माता पार्वती के सामर्थ्य पर प्रश्न उठाऊं। मैं तो केवल उनकी सुरक्षा ही तो चिंतित हूं कि उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मैं तो सिर्फ इसीलिए चिंतित हूं। महादेव कहते हैं कि पार्वती को की सुरक्षा की कोई आवश्यकता है ही नहीं इंद्र। पार्वती को कोई जरूरत नहीं है किसी भी सुरक्षा की। वस्तुतः पार्वती जो करने जा रही है वो ये प्रमाण बन जाएगा कि समय आने पर प्रकृति अपनी संतान की रक्षा हेतु क्या कुछ कर सकती है, और इस अनियंत्रित अवस्था में भी उसके इस कृत्य पर उसी का ही नियंत्रण होगा इंद्र। सो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इंद्र चुप हो जाते हैं। महादेव सासत बताते हैं किस प्रकार से स्त्रियां हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो माँ चिल्ला रही हैं। उसी समय वहाँ पर तेज आंधी आती है और तेज आंधी के साथ माता पार्वती वहाँ पर उपस्थित हो जाती हैं। अघोरी, असुर ये सब घबरा जाते हैं, क्योंकि सभी स्त्रियां जो हैं वो दौड़कर माता के पीछे खड़ी हो जाती हैं, और जितने अघोरी असुर जो थे जो सता रहे थे उन्हें, वो सब घबरा जाते हैं। माता अति क्रोधित हैं, अति क्रोधित। कहती हैं दुष्टों, प्रत्येक नारी में प्रकृति का स्वरूप होता है, और जो भी नारी पर अत्याचार करता है, उसका अपमान करता है, उसकी एक दिन मुझसे भेंट होनी तो निश्चित है। जो भी व्यक्ति इस संसार में नारी का अपमान करेगा या उसको ऊपर अत्याचार करेगा, उसके जीवन काल में उससे मेरी भेंट तो एक दिन होगी ही होगी, ये निश्चित है। और उसी समय माता के हाथ में, एक हाथ में तलवार आ जाती है, दूसरे में ढाल आ जाती है, और वो जोर से चिल्लाती हैं आओ आओ। और कोई भी नहीं आता, सब डर के मारे पीछे पीछे होते हैं। उधर सब लोग जो खड़े होते हैं, क्या स्त्री क्या पुरुष, माता रानी की जय, माता रानी की जय करने लग जाते हैं। और वो इतनी तेज़ी से माता पार्वती असुरों का वध करना शुरू कर देती हैं कि जो 2-4 असुर बच जाते हैं, जो खासकर एक खास सेवक होता है मल और मणि का, वो तो बिल्कुल ही भाग जाता है बच के। अब उसके बाद जब सारे असुर जो बचे हुए भाग जाते हैं, माता पार्वती कहती हैं कि जब तुम हमें माँ कह के पुकार सकती हो, तो क्या तुम्हें ये ज्ञात नहीं है कि माँ की शक्तियों का, उसकी ऊर्जाओं का अंश उसकी संतानों में निहित होता है। तुम सब मुझे माँ करके पुकार रही हो, माँ कह के पुकार रही हो, तो तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम्हारे अंदर भी वो शक्तियाँ विद्यमान हैं, क्योंकि तुम हमारा अंश हो। तुम सभी पुत्री, बहन, सखी, पत्नी एवं माँ बन के अपने कर्तव्यों का निर्वाह करती आई हो, हमेशा निर्वाह करती आई हो। किंतु जिस समाज में इन सब के अतिरिक्त तुम्हें मानव ही ना समझा जाए, उस समाज का पतन तो निश्चित है, निश्चित है। बहुत समझाती हैं देवी पार्वती उन स्त्रियों को। वो यहाँ तक कहती हैं कि जहाँ स्त्री का सम्मान ना हो, जिस भी परिवार में स्त्री का सम्मान नहीं होता, ऐसे परिवार का विनाश निश्चित है। किंतु स्त्री के सशक्तिकरण का दायित्व किसी और का नहीं है। वो अगर किसी का है तो केवल एक स्त्री का ही है। स्त्री खुद ही चाहे तो वो कोई भी रूप धारण कर सकती है। यहाँ माता रानी के कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना था कि सशक्तिकरण तुम्हारे भीतर कोई नहीं कर सकता। तुम मेरा अंश हो, तुम मेरी पुत्रियां हो, तुम मेरा अंश हो, तो मेरी शक्तियां तुम्हारे अंदर भी विद्यमान है। ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम परिस्थिति के अनुसार अपना रूप परिवर्तित करती हो या नहीं करती। जब तुम अपने परिवार के साथ हो, अपने बच्चों के साथ हो, तो तुम माँ अम्बे का स्वरूप हो। परंतु जैसे ही तुम पर कोई अत्याचार करता है या तुम पर कोई अपमान करता है या तुम्हारे बच्चों को कोई कष्ट पहुंचाता है, तो तुम उसी समय काली का स्वरूप धारण कर सकती हो। और ये क्षमता प्रत्येक स्त्री में होती है, परंतु कई स्त्रियां इस बात से अनभिज्ञ रहती हैं और सारी उम्र अपनी ज़िंदगी ऐसे बिता देती हैं जैसे कहते हैं ना, बाड़े में बंधी हुई एक गाय या जेल में बंद एक कैदी।
ऐसे बिता देती हैं जो उचित नहीं है। प्रभु ने आपको शक्ति दी है और उस शक्ति का दुरुपयोग नहीं लेकिन सदुपयोग ज़रूर करो। कम से कम अपना मान सम्मान बचा कर रखो। किसी को इतनी हिम्मत मत दो कि कोई तुम्हारी तरफ बुरी दृष्टि से भी देख ले। जिस दिन ये सशक्तिकरण स्त्रियों ने अपने अंदर कर लिया, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत किसी स्त्री को पराजित नहीं कर सकती, अपमानित नहीं कर सकती, किसी भी स्त्री को नहीं। माता पार्वती ने उन स्त्रियों की रक्षा करी और माता पार्वती उन्हें शिक्षा देकर आगे चल पड़ी। कैलाश पर चिंतित तो सभी हैं, मैनावती खासकर ज़्यादा चिंतित हैं। मैनावती भगवान शिव से कहती हैं कि क्या आपका पार्वती से बात करना उचित नहीं होगा महादेव? आपकी बात ही उसे शांत कर सकती है, उसे शांत होने में सहायक सिद्ध हो सकती है, तो आप पार्वती से बात क्यों नहीं करते हैं? महादेव कहते हैं कि पार्वती को शांत करना केवल मेरे लिए ही नहीं, आपके लिए ही नहीं, अपितु समस्त सृष्टि के लिए, समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए अति आवश्यक है, अति आवश्यक। किंतु वो तो स्वयं आदि शक्ति है। यदि उन्होंने ये निर्णय लिया है तो उन्हें स्वयं अपनी इच्छा से शांत होने देना होगा। हमें प्रतीक्षा करनी होगी ताकि वो स्वयं शांत हो सकें और स्वयं शांत होकर वो कैलाश लौटें, यही उचित होगा। अन्यथा यदि मैं ज़बरदस्ती उन्हें शांत करके ले आऊँगा तो ऐसी परिस्थिति की संभावना बनी ही रहेगी कि वो बार बार ज़रा सी भी छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित हो जाएंगी और दोबारा वही स्थितियाँ उत्पन्न हो जाएंगी। यदि मैंने प्रयास किया तो वो और ज़्यादा उद्विग्न हो जाएंगी और परिणाम जो होगा वो हमारी इच्छा के प्रतिकूल हो जाएगा। इसीलिए मैं उन्हें नहीं बात कर रहा हूँ, इसीलिए उनसे मैं बात नहीं कर रहा और मैं चुप हूँ और प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैनावती हाथ जोड़ती हैं, कहती हैं कि आपके तो दर्शन मात्र से मन शांत हो जाता है प्रभु। आपकी वाणी परमानंद का स्रोत है, तो फिर ये कैसे संभव है प्रभु कि आप पार्वती से बात करें और वो उद्विग्न हो जाए? कैसे प्रभु? आपसे बात करके तो कोई भी व्यक्ति शांत हो जाता है और हमारी पुत्री को आपकी सहायता की आवश्यकता है प्रभु। हमारी पुत्री को बहुत आवश्यकता है आपकी सहायता की और हमें विश्वास है कि वो जहाँ कहीं भी होगी, जिस भी हालत में इस समय होगी, इसी प्रतीक्षा में होगी कि आप आकर उसे समझाएं, उसे मनाएं, आप उसे अपने प्रेम का पुनः विश्वास दिलाएं जो उसका विश्वास हिल गया है। महादेव, हम जानते हैं कि पार्वती केवल अपनी इच्छा से ही कैलाश लौटेगी, किंतु हमें ये भी ज्ञात है कि उसके अंदर, उसके हृदय में ये इच्छा केवल आप ही जागृत कर सकते हैं। आप ही जागृत कर सकते हैं प्रभु, आप ही जागृत कर सकते हैं। हाथ जोड़ के खड़े हो जाती हैं। महादेव वहाँ से उठते हैं, जाकर मानसरोवर के पास खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो जब भी अकेले होते हैं वहीं जाकर खड़े होते हैं, क्योंकि माता पार्वती को वो स्थान अति प्रिय है। तभी वहाँ गंगा आ जाती है, गंगा देवी आती है, बोलती है महादेव, पार्वती मेरे कारण कैलाश से गई है और मुझे उसकी संवेदनशीलता का ध्यान रखना चाहिए था, परंतु मैं नहीं रख पाई। पर अब पार्वती को मैं ही वापस लाऊंगी महादेव, मैं ही वापस लाऊंगी। महादेव कहते हैं नहीं गंगा, तुम्हें तो ज्ञात होना चाहिए कि यदि अब पार्वती गई है तो वो अपनी इच्छा से ही लौटेगी। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि अब वो हमारी नहीं सुनेगी, वो अपनी इच्छा से आएगी। किसी भी देवी या देवता का निवेदन उन्हें कदापि स्वीकार नहीं होगा। पार्वती को वापस लाने का यदि कोई एकमात्र विकल्प मुझे नज़र आता है तो वो ये है कि दिव्यता का परित्याग करना होगा, मानव रूप धारण करना होगा। तो गंगा जी कहती हैं तो क्या हुआ, मुझसे भूल हुई है, मुझे पार्वती की का ध्यान रखना चाहिए था कि पार्वती की मनस्थिति कैसी है, तो ये भूल अगर मुझसे हुई है तो मैं ये जानती हूँ कि इस भूल के बाद दिव्यता को धारण करने के योग्य मैं नहीं हूँ, इसलिए मैं मानव रूप धारण करूँगी, मैं मानव रूप धारण करूँगी, अवश्य करूँगी, और मैं पार्वती को वापस लेकर आऊँगी।
अब इधर तो एक और माता पार्वती को वापस लाने के लिए गंगा देवी मानव स्वरूप धरने को तैयार हैं। वहीं दूसरी ओर अघोरी वो अन्य अघोरियों को उकसाते हैं कि अरे सुनो, तुम जाओ माता को और क्रोधित करो, माता जितनी ज़्यादा क्रोधित होगी ना तो उतना अच्छा होगा। और सुनो, अगर माता क्रोधित होकर तुम पर अगर हथियार उठा भी देती हैं तो क्या हुआ, माता के हाथों तुम्हें परम मुक्ति मिलेगी। और ऐसे बेवकूफ़ होते हैं वो, अघोरी मान भी जाते हैं। जहाँ माता बढ़ रही हैं वो अघोरी उधर चल पड़ती हैं। इधर गंगा, जब महादेव कहते हैं कि तुम्हें मनुष्य को रूप धारण करेगा तो वो मैनावती के पास जाती हैं और जाकर बोलती हैं कि माँ, मैं आपसे आशीर्वाद लेने आई हूँ। मैनावती कहती हैं, जब सारी बात सुनती हैं तो बोलती हैं कि मुझसे क्या भूल हो गई है, मुझसे क्या भूल हो गई है। पार्वती का लौटना अनिश्चित है और मानव रूप धारण करके यदि तुम हम सबको भूल गई तो हम तो दोनों पुत्रियों को कैसे खो दें एक साथ। नहीं, हम तुम्हें नहीं जाने दे सकते मानव रूप धारण करके। आगे हमें पार्वती के बारे में कुछ पता नहीं और तुम भी चली गई तो क्या होगा। गंगा देवी कहती है, नहीं माँ, नहीं। सृष्टि को, कैलाश को, महादेव को, इन सबको जो कुछ पीड़ा सहनी पड़ रही है ना, वो सब मेरे कारण हुआ है। और इस अपराध बोध के साथ मैं मौन नहीं रह सकती और मैं जी भी नहीं सकती। और इससे पहले कि पार्वती के क्रोध से सशक्त होकर अन्य लोगों का नुकसान आए, अन्य लोगों के ऊपर कोई संकट आ जाए, मुझे पार्वती को वापस लाना ही होगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैनावती भी आखिर कह देती हैं, हमारी सारी मंगल कामनाएं तुम्हारे साथ हैं पुत्री, तुम्हारी सफलता तुम्हें अवश्य प्राप्त हो। इस प्रकार मैनावती का आशीर्वाद लेकर वहाँ से प्रस्थान करती हैं गंगा देवी। और वहीं दूसरी ओर, जैसा कि मैंने बताया कि कई जो ऋषिगण होते हैं वो इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि हम माँ को जाकर उकसाएंगे और अगर माँ के हाथों हमारा वध भी हो गया तो हमें परम शांति की प्राप्ति होगी, हमें मुक्ति की प्राप्ति होगी। अब वो जाते हैं, पहले तो जाते ही माता पार्वती के समक्ष खड़े होकर कहते हैं कि माँ प्रणाम, हम भक्तों का उद्धार करो माँ, प्रणाम। और इसके बाद साथ ही अपने अपने खंजर निकाल लेते हैं। माता पार्वती कहती हैं, हमें ज्ञात है कि तुम सभी हमारे भक्त हो, परंतु प्रतीत होता है कि किसी ने तुम्हें भ्रमित किया है और इसीलिए सभी को हम एक अवसर देते हैं, आप सभी को एक अवसर देते हैं कि जहाँ से आए हो वहाँ लौट जाओ, जहाँ से आए हो वहाँ लौट जाओ। परंतु नहीं, उन अघोरियों के ऊपर तो मल्ला और मणिकर्णिका का इतना असर हुआ है कि वो बिल्कुल भी ये बात नहीं सुनते हैं और अपनी अपनी तलवार उठा लेते हैं। और जैसे ही माँ के ऊपर अपनी तलवार से वार करने लगते हैं, माँ एक चित्कार करती हैं जोर से, उनकी सांस भर से वो सब भूमि पर गिर जाते हैं। एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाते, सब अचेत होकर वहीं गिर जाते हैं। माता आगे निकल पड़ती हैं, अत्यंत क्रोधित, अत्यंत क्रोधित। लेकिन इस बार तो वो इतनी क्रोधित हो गई हैं, पहले तो उनका आधा स्वरूप माँ काली का हुआ था तो उन्होंने अपने आप पर नियंत्रण करके उस स्वरूप को बढ़ने नहीं दिया था, परंतु इस बार वो नियंत्रण नहीं कर पाती हैं और वो माँ काली के रूप में दोबारा परिवर्तित हो जाती हैं, दोबारा परिवर्तित हो जाती हैं। अघेरियों को, जो अघोरी होते हैं, जो साधना कर रहे होते हैं, उन्हें ज्ञात हो जाता है कि माँ ने काली का रूप धारण कर लिया है। वो क्या करते हैं, उसी भस्म से जो लोगों को मार मार के उनकी हड्डियों से और उनकी जो जली हुई काया से जो भस्म बनती है, उस भस्म से वो उस जो गुफा होती है उसको सुसज्जित करते हैं, यानी कि खुद को भी सुसज्जित करते हैं और सारे रास्ते पर वो फैलाते हैं उस भस्म को कि माँ इस भस्म के ऊपर से चलते हुए यहाँ आएंगी। काली माँ के रूप में माता पार्वती को देखकर ब्रह्मा जी और इंद्रदेव भी आपस में वार्ता करने लग जाते हैं। इंद्रदेव कहते हैं कि इसके परिणाम जानते हुए भी कुछ ना करना क्या उचित होगा। हम जानते हैं कि माँ काली के रूप में अब क्या परिणाम होने वाला है, तो तब भी क्या हम चुप बैठे हैं?
क्या ये उचित होगा? ब्रह्मदेव कहते हैं, इंद्र, कुछ परिस्थितियों में कुछ ना करना ही कदाचित सबसे उचित कार्रवाई होती है जो इस समय है। इंद्र, इस समय कुछ ना करना ही सबसे उचित है। कभी कभी कुछ करना कठिन और कष्टदायी होता है, क्योंकि परिस्थिति से उत्पन्न समस्या के समाधान का कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता। इंद्र, कोई विकल्प नहीं होता। इंद्र कहता है, किंतु आज से पूर्व तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि ब्रह्मदेव और महादेव दोनों ही एक बड़े संकट में भी अकर्म का चुनाव कर लें। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि आप लोगों ने ये सोच लिया कि इतना बड़ा संकट आ रहा है और आपने अकर्म का चुनाव कर लिया कि हम कुछ नहीं करेंगे। मुझे कोई भय नहीं होता यदि आप दोनों भी निश्चिंत होते। आप दोनों के चेहरे पर अगर निश्चिंतता होती, यानी कि सुकून मुझे नजर आ रहा होता, तो मुझे भी भय ना होता, किंतु ऐसा नहीं है। ऐसा कदापि नहीं है। तो मेरा प्रश्न ये है कि ऐसा क्या होने वाला है, हमें कौन से संकट का सामना करना पड़ेगा अब आगे। मैं ये जानना चाहता हूँ ब्रह्मदेव कि आगे अब हमारे ऊपर कौन सा संकट आने वाला है। ब्रह्मदेव कहते हैं, मल्ला और मणि का। क्या नाम बताते हैं? मल्ला और मणि। यही दो नाम जो मैंने भी आपको पीछे भी बताए, जिनकी हम कथा सुन रहे हैं, जो सबसे बड़े अघोरी हैं, सबसे बड़े अघोरी। ये दोनों भाई हैं। इन दोनों की मानसिकता एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक का नाम मल्ला है, एक का नाम मणि है। ब्रह्मा जी बताते हैं कि मेरी आराधना करके उन्होंने मुझसे कई वरदान प्राप्त किए हैं। दोनों बुद्धिमत्ता से विहीन हैं, बुरे तरीके से उनमें बुद्धि की, मतलब बुद्धि विहीन है दोनों, उनमें बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये दोनों सबसे शक्तिशाली बनना चाहते हैं, किंतु उनके अनुसार ये तभी संभव है जब यंत्र तंत्र और मंत्र से देवी के काली स्वरूप को अपने नियंत्रण में कर लें। और इसीलिए ये दोनों भाई माँ काली के स्वरूप को अपने नियंत्रण में करना चाहते हैं। आप सबको इस बात का तो ज्ञान है कि साधनाएं जो होती हैं वो तीनों चीज़ों से की जाती हैं। कुछ लोग यंत्रों से करते हैं, कुछ तंत्रों से करते हैं और कुछ मंत्रों से करते हैं। जो सात्विक साधनाएं होती हैं वो मंत्र से होती हैं, और जो तांत्रिक लोग होते हैं, अघोरी लोग होते हैं, वो तंत्र से साधना करते हैं। और जो आम मनुष्य होते हैं वो तो बस यंत्र को धारण करके या यंत्र को स्थापित करके घर में उसी से ही आराधना कर लेते हैं। तो इस आराधना का जो तरीका होता है वो यंत्र तंत्र मंत्र वो तीनों ही होता है। और ये अघोरी इन तीनों का इस्तेमाल करके माँ काली को अपने नियंत्रण में करना चाहते हैं, अपना बंधक बनाना चाहते हैं। ये बातें सुनकर सब अचंभित हो जाते हैं कि माँ को बंधक। इंद्र भी यही प्रश्न करते हैं, ये क्या कह रहे हैं आप ब्रह्मदेव, माँ काली को बंधक? क्या माँ काली को बंधक बनाना आसान है? क्या संभव है? महादेव कहते हैं, जो बहुत देर से चुप थे, महादेव कहते हैं कि काली की अपनी इच्छा से, यानी कि जब तक काली की स्वयं की इच्छा नहीं होगी कोई काली को बंधक नहीं बना सकता। महादेव कहते हैं कि मल्ला और मणि, इन दोनों ने एक यंत्र की रचना करी है। और वो यंत्र कैसा है? उन्होंने माँ काली की एक प्रतिमा बनाई है, वो प्रतिमा में ही वो यंत्र है। इन दोनों ने एक यंत्र की रचना करी है जो देवी काली की शक्ति और ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता रखता है। और उन्हें केवल प्रतीक्षा है तो बस इतनी कि किसी प्रकार से काली के रूप में पार्वती वहां पहुंच जाए। अब अगर उन्हें कोई प्रतीक्षा रह गई है तो बस इतनी रह गई है। इसके उपरांत वो दोनों ही उन शक्तियों का उपयोग अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु कर सकते हैं। तो इंद्रदेव तो घबरा जाते हैं, सीधा प्रश्न करते हैं, कैसा उद्देश्य? क्या उद्देश्य है उनका? महादेव कहते हैं, उनका उद्देश्य इन शक्तियों से संसार पर विजय पाना नहीं है, क्योंकि उन्हें तो अपना लोक बहुत प्रिय है, अपना शमशान ही उन्हें अति प्रिय है, उन्हें किसी और लोक की कोई इच्छा नहीं है। तो ये सुनकर इंद्रदेव को थोड़ी शांति मिलती है। महादेव कहते हैं इसीलिए वो समस्त संसार को
अपने लोक में परिवर्तित करना चाहते हैं, अर्थात शमशान में परिवर्तित करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका जो लोक है, जो शमशान है, उसमें समस्त दुनिया परिवर्तित हो जाए। और कई कल्पों से ये दोनों प्रतीक्षा कर रहे हैं, अघोर रूप धारण करके। मैंने जिन मंत्रों का उच्चारण किया था, मैंने जिन मंत्रों का उच्चारण करके काली को नियंत्रित किया था, उसके उस रूप को, वह भी उन्हीं मंत्रों से काली की शक्तियों को उस यंत्र में अवशोषित करने वाले हैं। बस ये सोच रहे हैं वो लोग और ये कर रहे हैं। अब बाकी की चर्चा कल करेंगे, आज यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम।